फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो स्पेशली छोटे बच्चों के लिए प्रेजेंट की गई है। बच्चे और माँ बाप के प्यार और आसान सवाल जो बच्चों का आईक्यू को अच्छा करने के लिए है। क्योंकि अगर हम हार्ड कॉम्प्लिकेटेड सवालों की वीडियो ही बनाते रहेंगे तो बच्चों को भी आईक्यू बढ़ाने का मौका कम मिलेगा। इसलिए बच्चों को भी ये चैनल ज़रूर देखना चाहिए। चलते हैं अपनी प्यारी सी कहानी की तरफ। चिंटू और वर्षा दोनों सीतापुर नाम के एक गाँव में रहते थे। दोनों बहुत ही ज़्यादा होशियार थे और साथ साथ ही बहुत शरारती भी थे। दोनों अपनी माँ नीता को बड़े परेशान करते थे। दोनों के पिता नहीं थे क्योंकि माँ रोज जंगल से लकड़ियाँ लाती थी और उन्हें बेचकर कुछ पैसे कमाती थी और बच्चे की परवरिश करती थी। लेकिन एक दिन नीता बहुत ज्यादा बीमार पड़ गई। नीता फिर अपने बच्चों को बुलाकर कहती है, बच्चों तुम अपना ध्यान रखना और शरारत मत करना क्योंकि मेरे पास अब ज्यादा वक्त नहीं है। फिर बेचारा चिंटू परेशान होकर अपने घर के बाहर बैठ जाता है और रोता रहता है। थोड़ी देर बाद उसके पास एक साधु गुजरता है। साधु बच्चे को रोता हुआ देख पूछता है, क्या हुआ बेटे, क्यों रो रहे हो? चिंटू साधु को अंदर अपनी माँ के पास ले जाता है और बताता है, मेरी माँ बहुत बीमार पड़ गई है, मैं उसे ठीक कराना चाहता हूँ। मेरी माँ के सिवा मेरा कोई नहीं है। साधु उसकी माँ को देखकर उसकी बीमारी का इलाज समझ जाता है। वो चिंटू से बताता है, अगर तुम अपनी माँ को बचाना चाहते हो तो तुम्हें पास में ही एक जंगल में जाना होगा, लेकिन वहां से जादुई दवाई को लाना बहुत मुश्किल है। कोई बहुत होशियार आदमी ही उस दवाई को ला सकता है। लेकिन चिंटू को कैसे भी अपनी माँ को बचाना था। वह जाने के लिए तैयार हो जाता है। साधु से बताता है, वहाँ एक सुनहरा पेड़ है, उस पे से वो दवाई मिलेगी और उस तक पहुँचने का नक्शा भी उसे दे देता है। चिंटू वर्षा को अपनी माँ के पास उसका ध्यान रखने के लिए छोड़कर जंगल की तरफ चला जाता है। चिंटू जादुई जंगल के अंदर आ जाता है। थोड़ी आगे चलकर चिंटू को 3 रास्ते दिखते हैं, लेकिन बेचारे चिंटू को कौन सा रास्ता लेना चाहिए, कौन सा रास्ता उसके लिए सही होगा। आप भी चिंटू की हेल्प कीजिए सही रास्ता चुनने में। चिंटू के लेफ्ट साइड पर बहुत गहरा गड्ढा है और एक रास्ते पर बहुत बड़ा पत्थर है जिससे रास्ता बिल्कुल बंद है, वहां से भी जाना पॉसिबल नहीं है। और राइट साइड पर व्हेल मछलियां हैं। कौन सा रास्ता लेकर चिंटू बच सकता है? चिंटू के लिए राइट साइड वाला रास्ता सही रहेगा क्योंकि व्हेल मछलियां इंसानों को नहीं खाती हैं और यहाँ एक टायर ट्यूब भी रखी हुई है जिससे आराम से स्विमिंग करते हुए चिंटू रास्ते पार कर लेगा और वो बचकर निकल जाता है। आगे चलने के बाद वो रुक जाता है क्योंकि वो देखता है कि इससे आगे जाने का कोई और रास्ता नहीं है। वहाँ बस पेड़ ही पेड़ होते हैं जिनसे अभी रास्ते बंद हैं। तभी उन सभी पेड़ में से एक पेड़ बोलता है, आगे जाने का रास्ता चाहिए तो इस पहेली का आंसर देना होगा। क्या चिंटू इस पहेली का आंसर दे पाएगा? आप भी आंसर कमेंट में जरूर लिखें। ध्यान से सॉल्व कीजिए, 90% लोग जल्दी में इसका आंसर गलत ही दे देते हैं। आप भी आंसर देखने से पहले हमें कमेंट में अपना आंसर जरूर दें। चलिए इसका आंसर देखते हैं। एप्पल हुआ 7 नंबर का और ग्रेप्स हुए 12 नंबर के और 3 बनाना हुए 6 नंबर के, तो इसलिए आंसर हुआ 7 + 12 + 2 = 21। क्योंकि फ्रेंड्स लास्ट में 3 बनाना नहीं 1 बनाना है। पहले इतनी ज्यादा आसान भी नहीं थी, लेकिन चिंटू आंसर फौरन दे देता है और सभी जादुई पेड़ में से एक पेड़ गायब हो जाता है और उस रास्ते से चिंटू आगे चला जाता है। चिंटू चलते चलते बहुत थक जाता है और बैठकर अपनी माँ के बारे में सोचने लगता है। तभी वहाँ एक जादुई पेड़ दिखाई देता है। वो चिंटू से पूछता है, तुम यहाँ क्यों आए हो बच्चे? चिंटू कहता है, मेरी माँ बहुत बीमार है, मैं यहाँ पर अपनी माँ के लिए सुनहरे पेड़ से दवाई लेने आया हूँ। पेड़ कहता है, तुम अकेले उस पेड़ से दवाई कैसे ले पाओगे? वहाँ से दवाई लाना बहुत मुश्किल है और रास्तों में बहुत खतरा भी है। चिंटू कहता है, मैं कुछ भी करके वो दवाई ले आऊंगा, बस तुम मुझे वहाँ का रास्ता बता दो। पेड़ कहता है, तुम प्यारे बच्चे हो, लेकिन मैं तुम्हारी परीक्षा लिए बिना तुम्हें आगे नहीं भेज सकता हूँ। अगर तुम्हें आगे जाने का रास्ता चाहिए तो एक मुश्किल पहेली को सुलझाना होगा। चिंटू कहता है, मैं तैयार हूँ। पेड़ कहता है, तो बताओ अब क्या करोगे? सामने से तूफान आ रहा है, तुम उससे बचकर वापस भागोगे या अगर तुम कहो तो मैं तुम्हें अपने ऊपर बिठा लेता हूँ, तुम वहाँ भी बच सकते हो, वरना उस गड्ढे में जाकर छुप सकते हो।
जल्दी से बताओ कौन सा रास्ता सबसे सेफ होगा। तो क्यूरियस ऑडियंस, क्या आप दे सकते हो इसका आंसर? तो जल्दी से आंसर कमेंट में कीजिए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। चिंटू जाकर उस गड्ढे में कूद जाता है क्योंकि चिंटू समझ गया था कि वो तूफान से तेज तो नहीं भाग सकता और अगर पेड़ पर चढ़ गया तो भी तूफान उसे उड़ा ले जाएगा। चिंटू की इस समझदारी के लिए एक वीडियो को लाइक तो बनता है फ्रेंड्स। जल्दी से वीडियो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब का बटन नहीं दबाया तो जल्दी से दबा दीजिए। इस समझदारी के लिए पेड़ उसे आगे का रास्ता बता देता है। अब बारिश भी होने लगती है। चिंटू एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है और अपनी माँ के बारे में सोचने लगता है। लेकिन तभी अचानक चिंटू बोलता है, ऐसे कैसे हो सकता है? और सोचने लगता है, लेकिन दोस्तों इस बच्चे ने ऐसा क्यों बोला? आप सोचकर बताइए अगर आपको समझ आया हो। सभी जगह को अच्छे से देखिए, हो सकता है यहाँ पर चिंटू को कुछ अजीब सा दिखा हो। अगर अभी भी आपको नहीं समझ में आया तो हम बताते हैं इसका आंसर फ्रेंड्स। इस वाले पेड़ को देखिए, ये बनाना ट्री है और बनाना ट्री ऐसा नहीं होता है। बनाना ट्री इस तरह का लंबा होता है। चिंटू कहता है, बनाना ट्री तो ऐसा कभी नहीं होता। इसके बाद वो पेड़ सच में बनाना ट्री बन जाता है और चिंटू से कहता है, मैं जानता हूँ तुम किस काम के लिए यहाँ आए हो और तुम्हें आगे जाने का रास्ता चाहिए। और पेड़ उससे ये भी बताता है, इस जंगल में सभी जादुई पेड़ हैं और तुम्हें सभी पेड़ों से पूछे हुए सवाल का जवाब देकर ही आगे जाना होगा। लेकिन मुझे मेरा जवाब मिल गया है। तुम्हारी समझदारी के लिए मैं तुम्हें आगे का रास्ता बता देता हूँ। जब पेड़ के अंदर को एक रास्ता बन जाता है वो चिंटू उसमें चला जाता है। अब क्या बेचारा चिंटू अपना आगे का सफ़र तय कर पाएगा और अपनी माँ को बचा पाएगा फ्रेंड्स? ये नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं। हम उम्मीद करते हैं बहुत आसान सवालों से सजी इस कहानी का फर्स्ट पार्ट आपको पसंद आया होगा, क्योंकि ये बच्चे का IQ का टेस्ट करने के लिए है। माँ बेचारी वर्षा भी अपनी माँ का बहुत ध्यान रख रही है और चिंटू का इंतज़ार भी कर रही है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले पार्ट में। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें फ्रेंड्स।